अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th जनरल मैथ आर्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 6.1। जैसा कि आप जानते हैं मैंने भी कुछ ही देर पहले अपलोड किया था आपके सिलेक्टिव शॉर्ट सिर्फ पार्ट 1 के, जबकि अब मुझे पार्ट 2 के करने चाहिए थे, लेकिन किसी की फरमाइश के ऊपर मुझे 6.1 के ऊपर वर्किंग करनी पड़ी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से कम अज़ कम आप समझे 2 से 3 सवाल आपके मस्ट आते हैं और बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको मैं बिल्कुल सिलेक्टिव से सवाल इसमें से करने सिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर इसके पॉइंट हिंट समझ जाएंगे तो आसानी से आप सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो उसका सवाल है मंदरजा झैल में से जज़र और मजजूर बनाएं। आपको मैं एक पॉइंट क्लियर करती जाऊँ, जज़र किसे कहते हैं और मजजूर किसको कहते हैं। बच्चे ये जो मैंने ये पूरा डाटा बनाया हुआ है ना, इसको जज़र कहा जाता है। और अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको 1/2। अगर इसके बाहर कोई वैल्यू होगी, अगर 3 है तो ये 1/3, 4 होगा तो 1/4, p है तो 1/p, y होगा तो 1/y। अब आपने इस चीज़ को अपने मेमोरी में रखना है कि ये क्या है, जज़र, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना वो मजजूर होती है। अब जैसा कि आपका सवाल क्या है, √3, इसको अंडर रूट भी कहते हैं। जज़र 3 है, हम क्या लिखेंगे, जज़र अंडर रूट, यानी कि जज़र में 3 और मजजूर क्या है, ओनली 3। इसी तरीके से 4 + 3 √a है। हमने 4 और 3 को निगलेक्ट कर देना, सिर्फ हमारा काम क्या है, जज़र से, और जज़र हमारे पास क्या है, √a, और मजजूर ओनली a। इसी तरीके से 9/√13, बाय बच्चे इसको कहते हैं, ये डिवाइडेड बाय भी होता है, कोई बटा कहता है। 9/√13 हमारा सिर्फ काम है जज़र और मजजूर से, तो हमारे पास जज़र क्या है, जज़र 13, और जबकि मजजूर उसकी अंदर वाली वैल्यू। इधर वो कह रहा है कुव्वत नमा की शक्ल में लिखें। ये मैंने आपको कुव्वतें बनानी सिखा दी हैं। यहाँ पर देखें बाहर कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ए पर क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब हम इसका जज़र खत्म करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2। अब जबकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो आपने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। a 3 1 3/2। इसी तरीके से अगर हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं, 1 a की पावर k है, जबकि जज़र के बाहर क्या वैल्यू है, p। अब बच्चे आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर चुकी हूँ, हमने जब इसको ख़त्म करना है 1 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय a और k, ये पावर भी ऐसी रहेगी, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/p। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, k 1 k, और नीचे जो रकम है वो ऐसी ही आएगी। अब ये नीचे है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस। इसी तरीके से इस सवाल में वो क्या कह रहा है, जज़र की शक्ल में लिख कर हल करें। अब 25 1/2, ये 1/2 बच्चे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 1/2 किसको कहते हैं, खाली अकेले इसको, जज़र को। तो हमने 25 को इसके अंदर बंद कर देना है। अब आपने सिर्फ एक दफ़ा बंद करना है और कुछ भी नहीं करना। वापस अपने सवाल की तरफ आए, 25 का एलसीएम लें, 5 पे स्क्वायर, 1/2 ऐसा रहेगा, 2 से आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चे वो 81 1/4 दे रहा है। इसको पहले जज़र की आप शक्ल में ले जाएंगे, 81 ऐसे ही रहेगा, और जज़र डाल के 4, ये नीचे वाली रकम बाहर निकल जाती है 4। अब वापस अपने सवाल की तरफ आए, 81 का हम एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 2 कैरी जाएगा, 3 7 21, 3 9 3 3 3 1, यानी कि 3 कितने दफ़ा है, 4 टाइम्स। 3 पर आप 4 लिख देंगे, ये 1/4 ऐसे ही रहेगा। 4 की 4 से आप कटिंग कर दें तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से जब हम 27 2/3 इसको जज़र की शक्ल में पहले ले जाएं, ये जो ऊपर होता है ना, ये पावर, इसको नहीं हमने छेड़ना, नीचे वाली वैल्यू बाहर आ जाती है। अब 27 का आप एलसीएम लेंगे, वापस सवाल लिखा 27 2/3, इसका एलसीएम लिया, 3 पर क्यूब, 2/3 ऐसा चाहेगा, 3 3 से कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, 3 2 6, बच्चे ये पावर है, या तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, या आप याद रखें कि 3 को 2 दफ़ा करना है, 3 3 9। इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये माइनस है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी, ना तो हमें जो सवाल है ना माइनस में नहीं चाहिए, हमें प्लस में चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको प्लस में करने के लिए पूरी रकम उठाकर, अगर ऊपर है तो नीचे, अगर नीचे है तो ऊपर। यहाँ पर ये पूरी रकम ऊपर है, आप ये ना समझिएगा कि ये रकम है, बच्चे ये रकम है और ये पावर है। इस पावर को प्लस करने के लिए इस पूरे को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, नीचे। जैसे ही आप नीचे लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको जज़र की शक्ल में ले जाएं, 8 ऐसे ही रहेगा, ऊपर 1 पावर है, 1 डालें या ना डालें, नीचे वाला 3 बाहर। वापस सवाल की तरफ आएँ, 8 का क्यूब लें, 2 4 2 2 2 1 2, क्यूब से काट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2।
यहाँ वो कह रहे हैं इसको मुख्तसर भी करें यानी कि छोटा भी करें और कुव्वतनुमा शक्ल में भी लिखें। कुव्वतनुमा शक्ल बच्चे ये वाली होती है जो ऊपर है, ये जज़र की शक्ल है, ये कुव्वतनुमा। हमने यहाँ पर क्या करना है, उसने जो सवाल दिया हुआ है जज़र में अकेला जज़र है, हमने इस जज़र को जब खत्म A16 तो ऐसे ही रहा, इसकी वैल्यू 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 16 1 जार 16, 2 ऐसे ही आएगा। 2 की आप 16 से कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा A8। इसी तरीके से यहाँ भी देखें, हमने इसको पहले कुव्वतनुमा बनाना है, इसको आप जैसे ही ख़त्म करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब ये 1/3 ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब के लिए, 27 के लिए भी और 9 के लिए भी। 27 का एलसीएम ले लें, 3 पर क्यूब आएगा 1/3 इसके साथ। A9 ऐसी 1/क्यूब, क्यूब क्यूब से गया, 3 1 3 3 3 9, आंसर आ गया 3A3। अब बच्चे यहाँ भी देखें, आपने जज़र ख़त्म करना है, जैसे ही जज़र आप ख़त्म करेंगे 1/क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 125 का आप एलसीएम ले लें, 125 का एलसीएम 5 पर क्यूब, X9 Y15 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 1/3 है ना ब्रैकेट में सब के लिए, इनको आपने सबके साथ बच्चे निक लेना। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती जाऊँ। जैसे ही आप सबके साथ निकेंगे, अब आप इनकी कटिंग शुरू कर देंगे। 3 3 से गया, 3 1 जार 3 3 3 जार 9 3 5 जार 15। नेक्स्ट आपका जज़र ख़त्म करेंगे, 1/4 आ जाएगा। अब ये जो 1/4 है ब्रैकेट में सब के लिए, सबको आपने क्या दे देना, 1/4। अब मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ऊपर वाली रकम ऊपर से क्या होती है, मल्टीप्लाई। 5 1 जार 5/4, 6 1 जार 6/4। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कटिंग कर दी है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो 3/2 आ गया। यहाँ भी कटिंग कर दी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आंसर आ गया 1/2। इधर बच्चे आप जैसे ही ये जज़र ख़त्म करेंगे 1/3। अब ये 1/3 8 के लिए भी है, x के लिए भी है। यहाँ पर अंदर अगर प्लस आ गया तो ये दोनों के लिए, अलग अलग नहीं डालना। अब पहले आप 8 का क्यूब ले लेंगे। 8 का क्यूब बच्चे क्या है, 2 4 2 2 2 1, यानी कि 2 पर 3। 1/3 इसके साथ भी, इसके साथ और इसके साथ, इसकी तो कटिंग हो गई, बाकी आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर वो कह रहा है मुख्तसर करें, मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं करना। जज़र के अंदर दोनों वैल्यूज़ डालें, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 21 आंसर है। यहाँ बच्चे देखें, √5 सेम है, कॉमन ले लें, दोनों को एक ही जज़र में डालें, 5 बाहर रखें। 81 को मल्टीप्लाई 7 से करें, 2187 आएगा और 5 बाहर आंसर। अब मल्टीप्लाई में तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, और डिवाइड में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि डिवाइड ही किया जाता है। कटिंग करेंगे, √5 इन दोनों का अगेन हम कॉमन लेने लगे हैं। 118 ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइडेड बाय कहते हैं, और 2 नीचे रखें। 2 और 118 की कटिंग करेंगे तो √5 में आंसर आ गया 59। यहाँ पर फिर डिवाइड है, इन दोनों को पहले जज़र में ऊपर नीचे रखें। अब दोनों की आप कटिंग, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, और SD वाला आपकी बात बनेगी, नहीं तो आपके पॉइंट में आंसर आने लग जाएंगे। अब आगे वो कहता है मुख्तसर करें। ये ज़रा थोड़ा सा इसने ना मुझसे गलती कहाँ पर हुई, मैंने जल्दी में यहाँ पर 9 था, मैंने 2 डाल दिया और मैं 2 से करती जा रही थी, लेकिन एकदम से जब मेरा माइंड चला, मेरी नज़र पड़ी तो 9 था, फिर मैंने इसको 9 से सॉल्व किया, इसलिए थोड़ी सी इसके अंदर ना ज़रा सा मैस क्रिएट हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं समझाती हूँ। देखें, अंडर रूट हाली जज़र है, जज़र कैसे ख़त्म करना है, 1/2 से। इसका भी जज़र ख़त्म हो रहा है, बाहर इसका तो 9 है तो 1/9। अब 2 1/2 तो ऐसे ही रहा, ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई 5/9। अब डिवाइड का मतलब बच्चे आपने याद रखना है, डिवाइड अगर सेम वैल्यू हो तो डिवाइड को माइनस से ज़ाहिर करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस से। आपने ये वाले हिंट याद रखने। अब यहाँ पर दोनों सेम है, 2 पावर सेम कर दें, 1/2 डिवाइड की जगह माइनस का इस्तेमाल करें, 5/9। जब भी बच्चे ऊपर नीचे वैल्यूज़ आ जाए, अंदर प्लस या माइनस हो तो उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो मैं आपको उसका भी तरीका सिखाए चली जाती हूँ। एलसीएम लेने का रूल क्या है, आपने नीचे वाली वैल्यूज़ के एलसीएम लेना होता है। बच्चे ये वाला एलसीएम नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैंने तो उसके मुताबिक ले लिया था, मेरा वहाँ से गलत हुआ। आपने बस अब क्या करना है बच्चे, ये तो एलसीएम हमने 32 का लिया हुआ है। अब यहाँ पर आपने बस क्या करना है, 9 2 जार 18 नीचे रखेंगे। अब इस पूरी वैल्यू को 18 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जार 2 2 9, तो आंसर आया 9। अब ये 5/9 को भी 18 से करेंगे, जब ये जाएगा तो 5 2 जार 10, 10 में से 9 माइनस किया तो -1। अब जैसा कि मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को उठाकर नीचे ले जाएं, और अगर नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर जाने के लिए 1 डाल दें, और नीचे 2 1/18। इसको अब जज़र की शक्ल में ले जाएं, 2 अंदर ही रहेगा, जज़र डालें और 18 बाहर आ जाएगा।
अब देखें यहाँ भी बच्चे सेम सेम है ना, तो मैंने आपको यही कहा था अगर सेम आएगा तो हमने मल्टीप्लाई की जगह क्या ले लेना है, प्लस। ए की दफ़ा लिखेंगे 1/4 प्लस 2/3। जैसे ही प्लस या माइनस आएगा उसका हमने क्या ले लेना, एलसीएम। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 12 आएगा। एलसीएम आपको मैं सिखा चुकी, पहले हमने 1/4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आंसर 3। फिर आपने क्या लेना है 2/3, इसको भी 12 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। 8 में 3 जमा करें 11/12। यहाँ सेम नहीं है, ये हमने देखना होता है। इधर एक्स है इधर वाई है, यहाँ पर सेम था। अब यहाँ पर वर्किंग बच्चे कैसे होगी, हमने नीचे वाले सेम अप करने। कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब 4 से करना है तो दोनों से 4 और इस वैल्यू को 7 से, ताकि नीचे वाली वैल्यूज तो कम से कम हमारी सेम हो सकें। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 से, तो 5 4 20, 7 4 20, 7 1 7, 4 7 28। अब ये दोनों का जो 28 है इसको आप इकट्ठा ले लें। 28 नीचे है, इट मीन ये बाहर जाने वाला है। एक्स पर 20, वाई पर 7, ये अंदर रह जाएगा। यहाँ भी बच्चे अब देखें, सबसे पहले मैथ का रूल है, जब भी ब्रैकेट आ जाए आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। अब ओपन पीछे भी हम कर चुके हैं, ये 6 इसके लिए भी और ये 6 इसके लिए भी है। जैसे ही आप लेंगे इनकी कटिंग कर दें, कटिंग करेंगे 9/2 और 1 वाई ऐसा आएगा। वाई तो ऐसे ही रहने दें, इसको जजर की शक्ल में ले जाएं। ये दो का मतलब है ये हाली वन, जो नीचे 2 होता है ना बच्चे, ये हाली जजर होता है, तो इसको जजर में डालें और एक्स पर 9 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अब बच्चे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एक्स 3 तो ऐसे ही रहेगा 1/2, वाई स्क्वेयर ऐसे ही रहेगा, इसके साथ भी 1/2, वाई 3 मल्टीप्लाई -1/3, एक्स 4 मल्टीप्लाई -1/3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 1 3/2, 2 1 यहाँ पर तो 2 2 से कैंसिल, यहाँ पर 3 3 से कैंसिल, -1 यहाँ पे -4/3। अब हम वैल्यू सेम करते हैं, बेस एक्स और एक्स दोनों मैंने इकट्ठे करके लिख दिए। अब वाई और वाई इनको भी इकट्ठा कर दिया। जैसे ही बच्चे इसके अंदर कोई साइन नहीं, तो ये मल्टीप्लाई, जब कोई साइन ना हो तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, प्लस। हमने अंदर क्या साइन डालना है, प्लस का, लेकिन डाल तो हम प्लस का रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से ना ये माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस। 3/2 -4/3। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो आप खुद 1 का इस्तेमाल करेंगे, 1 -1 करेंगे तो 0, और इसको 0 नहीं कहते, इसको नॉट कहते हैं। नोट अगर लाख पर भी आ जाए ना तो उसको 1 बना देते हैं, ये मैंने आपको हिंट में बता दिया। वाई नोट की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से इसका एलसीएम है 2 3 6। अब बच्चे एलसीएम आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने 3/2 को भी 6 से करना है, आगे -4/3 को भी 6 से करेंगे तो आंसर आपका 9 - 8 1/6। इसको जजर की शक्ल में ले जाएं, एक्स, ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ आ रही है, बाहर। बच्चे आखिरी सवाल है आपका, वापस हम ब्रैकेट्स ओपन करने जा रहे हैं। 1/4 मल्टीप्लाई -1/2, बी 1/3 मल्टीप्लाई -1/2 डिवाइडेड बाय ए 1/2 ऐसे ही मल्टीप्लाई -5, बी 1/4 ऐसे ही मल्टीप्लाई -5। अब ऊपर वाला जब आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आया -1/8, बी का आ गया -1/6, इसका आ गया -5/3, बी का -5/4। सेम पीछे वाली वर्किंग करेंगे हम, ए वाली पावर्स इकट्ठी करने लगे। ए -1/8, यहाँ पर देखें ये डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, और एक माइनस इसका है, तो माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से अब हम बी की वैल्यूज इकट्ठी करेंगे, बी -1/6 -5/4 माइनस प्लस। जैसी ये वैल्यूज आएंगे हम इनका आप क्या लेने लगे, एलसीएम पूरी। बच्चे अब आप ये -1/8 को 24 से आप जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। फिर 5/3 से करेंगे, 8 5 40। अब जब बी की वर्किंग करनी है 6 और 4, यहाँ पे देखें सेपरेट, अगर सेपरेट होना एक ही टेबल पर ना जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और अगर एक ही टेबल पर जाए तो बच्चे इस तरह आपको एलसीएम लेना होता है। तो अभी एलसीएम क्या आएगा, 2 3 6 6 2 12, 12 एलसीएम आया। अब हमने -1/6 को भी 12 से करना है और 5/4 को भी 12 से। आंसर हमारा आ जाएगा ए 37/24। इसी तरीके से बी 13/12। अब बच्चे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले सेम होने चाहिए। 24 तो है, हम सिर्फ 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये भी 24 हो जाए, और 13 तो 26। जैसे ये सेम होगा 24 आप बाहर रखेंगे, ए 37 बी 26। बच्चे मैंने 6.1 के सिलेक्टिव, बिल्कुल सिलेक्टिव और 100% इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह के घर में कि ज़रूर इनमें से सवाल आएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासर मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम।